एक महात्मा थे महाराज, वृंदावन की घटनाएं सच्ची। हम नाम नहीं लेंगे स्थान का, हमें पता है स्थान का पता, लेकिन फिर भी हम बताएंगे नहीं। तो महात्मा जो है उनका नियम था कि किसी को पैर नहीं छूने देते थे। और एक महात्मा ऐसे थे कि चाहे जितनी कोशिश कर सबका पैर पकड़ लेते थे। तो उन्होंने कहा तुम कहां से बच के जाओगे, हम तुम्हारा पैर पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। महात्मा ही थे दोनों ही, एक का ये नियम सबका पैर पकड़ना, एक का ये नियम किसी से छुआना नहीं पैर। तो जिसको जो छुआते नहीं थे उनके पीछे पड़ गए पैर पकड़ने वाले महात्मा। अब वो भागे बेचारे, भागे यहां भागे वहां भागे, भागते भागते आखिर कहां जाएं। अंत में एक ऐसी जगह उनको छेक लिया उस पैर पकड़ने वाले महात्मा ने जहां से बेचारे कहीं जा नहीं सकते थे। दीवाल का कोना था, वहां चले गए बेचारे, क्या करें अब कहां भाग के जाएं। उसने मौका देखा और मौका देखा तो तुरंत पैर पकड़ा। पैर पकड़ा तो उन्होंने पैर झटकाया तो वो छोड़ा नहीं, जोर से पैर पकड़ लिया। तब वो महात्मा को गुस्सा आ गया जिसका पैर पकड़ा। उन्होंने सोचा ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। उन्होंने दांत से कंधे पर जोर से काट लिया। अब जिसने चरण पकड़ा वो कोई क्षमा मूर्ति एकनाथ तो नहीं था, उसको भी गुस्सा आया, हमने पांव पकड़ा दांत से काट लिया कंधे में। वो महाराज वो अंगूठा ही काट लिया, पैर का अंगूठा काट लिया, दांत से कचर लिया, दोनों ही खून खच्चर हो गए महाराज। प्रणाम करवाने वाला भी और प्रणाम करने वाला भी, दोनों घायल। मिशन रामकृष्ण मिशन ले गए। अब वहां तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, खून निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। उस समय महाराज जी स्वामी जी थे, श्री शक्ति स्वामी जी थे, अभी हैं, अभी नहीं, बहुत समय तक उन्होंने सेवा की। उसमें शक्ति स्वामी जी थे रामकृष्ण मिशन में। स्वामी जी ने कहा बाबा क्या हुआ। तो अब जिस स्थान में घटना घटी थी वहां के महंत जी को जाना पड़ा भर्ती कराने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब ये कहेंगे कि एक दूसरे को काट गए खा गए तो कहेंगे तो केस बन गया, तो पुलिस केस होगा। तो कहा महाराज क्या करें, बंदर खा गया। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। इसके पैर में खा गया, इसके कंधे में खा गया। महाराज आप झूठ क्यों बोले बंदर खा गया। अरे बोले बैरागी बंदर ही होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ये सब राम जी की सेना है ना, बंदर भालू। जय जय श्री राम। तो भैया ऐसे कोई महात्मा का नियम हो कि हम पैर नहीं छुआते हैं तो उनको परेशान नहीं करना। प्रणाम, हमारे प्रणाम से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो हम किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाएं, नहीं पहुंचाएं पीड़ा, दूर से प्रणाम कर लें। और हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तो छूकर प्रणाम करने का बहुत निषेध करते थे। कहते थे दूर से भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करो, उससे लाभ होगा। छुआ छाई नहीं करना चाहिए, महाराज जी मना करते थे छूने के लिए, स्पर्श के लिए मना करते थे। और अब तो कोरोना चल रहा है, स्पर्श के लिए सबको मना किया जा रहा है, कोई छुओ मत। स्पर्श के लिए मना करते थे। दूसरी एक बड़ी सरल स्वाभाविक बात हम आपको निवेदन करें। अब महात्मा बहुत पवित्र रहते हैं, वो कभी अशुद्ध अवस्था में अपने वस्त्र को, अपने आसन को नहीं छूते हैं। लवशंका भी जाएंगे तो पर्याप्त जल लेकर के जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे, मिट्टी से शुद्धि करेंगे। शौच जाएंगे तो साबुन भी लगाएंगे, मिट्टी भी लगाएंगे, पूरा स्नान करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली कपड़ा
ठंड पड़ रही है तो कपड़ा खोद के चले आवे फिर कपड़ा पहन ले, ऐसा नहीं करते महात्मा लोग। चाहे जितनी ठंड हो पूरा स्नान करेंगे, भले ही सिर न धोवे जटा न धोवे, लेकिन यहाँ तक तो स्नान करेंगे। वो आप खड़े खड़े लघुशंका करते हो, आप मिट्टी का भी प्रयोग नहीं करते, जल का भी प्रयोग नहीं करते, तो आपका शरीर अशुद्ध है और आप उनका स्पर्श कर रहे हो। और उन्हें हर समय भगवान की सेवा में रहना है, जप में रहना है, पाठ में रहना है, तो आपने स्पर्श करके उनके शरीर को साधन के अयोग्य बना दिया। तो आपको पुण्य मिला कि पाप? आपसे पुण्य हुआ कि पाप हुआ? क्या हुआ? अपराध हुआ ना। इसलिए वैसी पवित्रता यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम छूने का हठ क्यों करें? और जिनके छूने का नियम नहीं है उनको न छुएं। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी बड़े श्रेष्ठ सत्पुरुष थे, महापुरुष थे। उनको साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ था। छोटी अवस्था से ही साधन में लग गए थे। 18-22 वर्ष की अवस्था में तो पूर्ण तत्वज्ञानी हो चुके थे। 22 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो चुका था। और वे एक श्रेष्ठ महापुरुष थे। वैश्य कुल में भी उत्पन्न होकर एक गृहस्थ, सामान्य गृहस्थ की वेशभूषा में, मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में रहकर भी वे एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। गीता का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। वो कभी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे। क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वैश्य हूं। ब्राह्मण भले ही चरण छुआवे, मैं वैश्य हूं, क्यों प्रणाम कराऊं? विधि नहीं है। किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे जयदयाल जी महाराज। फिर भी लोग उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि उनकी खड़ाऊ छू लें, वो जिधर से चलते वहां की धूल ले लें। ऐसा लोगों में उनके प्रति श्रद्धा होती थी, भाव होता था। तो एक प्रवचन में उन्होंने कहा, बेईमानी से कल्याण नहीं होगा, ईमानदारी से कल्याण होगा। ध्यान में आई बात? हमारा नियम नहीं है। आप जबरदस्ती कर रहे हो कि हम पीछे से चरण धूल ले लें, चरणामृत ले लें, जूठा नहीं खिलाते, जूठा खा लें, तो ये ईमानदारी नहीं हुई। ये क्या हुई? ये बेईमानी हुई। बेईमानी से कल्याण नहीं होगा, ईमानदारी से कल्याण होगा। वो जूठा कभी नहीं छोड़ते थे। तो कलकत्ता गीता भवन में, गोविंद भवन में शेठ जी का सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद मध्याह्न संध्या के बाद उन्होंने कुछ पाया, तो छेना का रसगुल्ला बाल भोग में सूक्ष्म आहार था उनका, छेना का रसगुल्ला पाया। तो परोसने वाले ने एक रसगुल्ला अधिक दे दिया। अब वो जूठा छोड़ते नहीं, जूठा छोड़ते नहीं और अधिक खाते नहीं, दोनों बात। अधिक नहीं खाते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार विहार वाले महापुरुष थे। ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा खाएंगे बीमारी हो जाएगी, फिर साधन नहीं बनेगा। अब ये तो एक ज्यादा बच गया, अब क्या करें? तो राधा वल्लभ जी हैं हमारे, श्री राधा वल्लभ जालान जी। तो तमाम लोग वहां थे गोविंद भवन में, जिनका मन था कि सेठ जी तो खाएंगे नहीं, तो ये हमको प्रसादी मिल जाए खाने के लिए। तमाम लोग वैश्यों में थे, अन्य लोगों में भी थे। वो समझ गए कि लोग इसको जूठा खाना चाहते हैं, तो उन्होंने राधा वल्लभ जी को दे दिया रसगुल्ला। कहा ले जाओ इसको।
तो उस समय राधा वल्लभ जी की आयु बहुत ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी। अब तो 86-87 साल के हो रहे हैं, वो 88 साल के हो रहे हैं शायद राधा वल्लभ जी जाला। ले राधा वल्लभ, ले जाओ इसको। क्या करें? बोले उसको ले जाओ नीचे और जमीन में धूल में इसको रगड़ करके इसको धूल में मिला दो। इसको ले जाओ, इसको ऐसे धूल में मिला दो। तो लेके चले। तो लोगों ने कहा जीवन का पहला अवसर है, एक महापुरुष ने स्वयं दिया है आपको कि ले जाओ इसको, खा लो तुम, अथवा तुम धूल में क्यों मिलाओगे, हमको दे दो, हम ही खा लेंगे। तो राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप लोगों को क्यों नहीं कहा कि इसको ले जाओ, हमको किसी विश्वास के ऊपर ही तो कहा ना उन्होंने। तो सेठ जी ने प्रवचन में कहा है कि ईमानदारी से कल्याण होता है, बेईमानी से कल्याण नहीं होता। तो हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ये बेईमानी होगी। तो ना हम किसी को देंगे और ना हम खुद खाएंगे, जो उन्होंने कहा है उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। सत्पुरुषों की आज्ञा ऐसे ही पालन करनी चाहिए। आज्ञा पालन करना ही स्वधर्म है। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है कि भाई प्रणाम की बड़ी महिमा है, पर प्रणाम में भी हमें विवेक रखना चाहिए। हमारे प्रणाम से प्रणम्य को बाधा पहुंचे तो प्रणाम नहीं करना। रास्ता चलते किसी महापुरुष को प्रणाम नहीं करना। वो चल रहे हैं, आपने उनके पैर पकड़ लिया, उनका संतुलन बिगड़ गया, गिर गए, उनके सिर पे भार है, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। जल के भीतर प्रणाम नहीं करना चाहिए, अग्निशाला में प्रणाम नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय प्रणाम नहीं करना। ये सब स्थल हैं, आराम से स्थान पर बैठ जाएं तब आप उनको विधिवत प्रणाम करो। और प्रणाम करने वाले लोग महाराज इतना हालत खराब कर देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक यज्ञ था टीकमगढ़ में, तो बड़ी भीड़ थी। तो आयोजकों ने कह दिया कि आज कथा पूरी है, आज जो चाहे वो व्यास जी के चरण छू सकता है। तो हमने भी सोचा भैया जब लोगों ने घोषणा कर दी तो थोड़ा पैर लटका देते हैं, भीड़ बहुत थी। अब पैर पकड़ के खींचना शुरू किया, हमने चौकी पकड़ ली, हमारे साथ वाले लोगों ने हमको पकड़ा और कुछ लोग दौड़े कूदे, जब बचाया नहीं तो पैर पकड़ के कहाँ ले जाते पता। ऐसे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, ऐसे पैर नहीं पकड़ना। प्रणाम का अर्थ है अहम शून्य होकर महत् पुरुष के चरणों में अपना निवेदन कर देना, आत्मनिवेदन कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। हमारे यहाँ विरक्त संतों में दंडवत की जो प्रणाम की मर्यादा है, उस मर्यादा से प्रणाम करने वाले को ही देशकाली साधु माना जाता है। और जो जबरदस्ती पांव पकड़ते हैं, छूते हैं, उनको खड़िया समझा जाता है।